नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे भी याद करते होंगे। अब आप बोलेंगे नहीं सर, हर बार में एक ही चीज़ बोलते हैं हम लोग, हम आपको याद नहीं करते। ओके, कोई बात नहीं। मुझे कोई याद नहीं करता तो कोई बात नहीं। जिसको चाहें आप उसको याद कर सकते हैं। हाँ, फिलहाल देखो, आज हमारा डे जो है वो सेकंड डे है। और इसमें भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस में से ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो काफ़ी लोगों ने पूछे हैं, जो कि मुझे मेल के थ्रू या फिर मुझे मेरे डीएम के थ्रू मिले हैं, डायरेक्ट मैसेज के थ्रू मिले। ठीक है? तो आज का है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि डिजिटल मार्केटर जो होता है ना, उसका सैलरी कितना है? ठीक है? कितनी सैलरी जो है उसको मिलती है? और इस सैलरी में क्या हमारा गुज़ारा निकल सकता है क्या? एक चीज़ और भी पूछी गई, इतनी सैलरी है तो आप घर पे क्या कर रहे हैं? आप है ना, घर से क्या चीज़ें बता रहे हैं हमें? ठीक है? हाँ, तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, एक डिजिटल मार्केटर को अगर कोई सैलरी मिलती है ना, तो पहली कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। मैं आपको थोड़ा-सा इसको डिवाइड करके समझा रहा हूँ। पहला फैक्ट आपको समझना है, आपका स्किल्स कितना है। फर्स्ट फैक्ट, आपको कितने स्किल्स आते हैं, ठीक है? आपको कितना टेक्निकल स्किल्स आपका क्लियर है, पहले तो चीज़ इस पे डिपेंड करती है। सेकंड, कौन-सी सिटी में आप रहते हैं, इस पे भी चीज़ें डिपेंड करती है। तीसरा, किस कंपनी में आपने जॉइनिंग करी है, इस पे भी चीज़ें डिपेंड करती है। चौथा, आप एक लर्नर हैं या एक एक्सपर्ट हैं, काफ़ी टाइम निकाल चुके हैं इस इंडस्ट्री में, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि कितना सैलरी होगा, किस हिसाब से होगा, कितनी चीज़ें होगी। ये 4 फैक्ट हैं जो काम करते हैं, आपको समझना। इनमें से वन बाय वन जो फैक्ट है पहले उसको कंसिडर कर लेते हैं, फिर देन और आगे बढ़कर देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। तो पहला फैक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी स्किल्स। तो देखो, आप कितना अच्छा तरीके से लर्न कर रखे हो, आपने कितनी अच्छी तरीके से है, आपके पास कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन है एक अच्छी जगह से, उस पे चीज़ें डिपेंड करेगी कि कितना रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई फ्रेशर्स है या फिर कोई इंटर्नशिप कर रहा है, तो इंटर्नशिप में कंपनी जो है वो 7,000 टू 15,000 के बीच में आपको इंटर्नशिप के दौरान देती है। 10,000 तक आप मान लें इंटर्नशिप के अंदर रहता है। वो आपका स्टाइफंड की तरह मान लें कि आप उसमें चीज़ें सीखते हैं। अब पहला तो आपके पास में अगर थोड़ा एक्सपीरियंस होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं फ्रेशर कितना गेट करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो सवाल यही है कि फ्रेशर को कितना मिलता है। ठीक है? तो फ्रेशर के लिए आप मान के चल लें 10,000 से लेके 20,000 तक के बीच में, इतना आपको मिल जाएगा एज़ अ फ्रेशर। अब आप कौन-सी सिटी में रहते हैं इसके हिसाब से आप उसमें 7,000 या 8,000 प्लस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भई कोई दिल्ली एनसीआर में रहता है, अब ये मान के चलें कि अगर इंटर्नशिप में उसको 10,000 रुपए मिल रहा था, तो जब वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए उसी कंपनी में अगर काम करेगा, तो 17,000 मान लें आप, ये प्लस कर लें आप, ठीक है? इतना उसको मिल जाएगा, तो ये आप प्लस करके रख लें। फिर थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस होते-होते आप जैसे-जैसे उसमें टाइम निकालेंगे उसके ऊपर होगा। अगर आप कोई छोटी सिटी में काम करते हैं या वहाँ डिजिटल मार्केटिंग का आप काम सीख रहे हैं या फिर वहाँ आप जॉब करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप एक चीज़ मान के चलें कि वहाँ पर पैसा डाउन हो जाएगा आपका, आपको कम पैसा मिलेगा, ठीक है? ये आपको अंडरस्टैंड करके रखना है कि इतना आपको कम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है, जब आप छोटी सिटीज़ में वर्क करते हैं ना, आपको सीखने को बहुत सारा मिलता है, क्योंकि काम करने के लिए कोई और नहीं होता है, आपको ही सारा काम करना पड़ता है। ठीक है? तो एक अकेले डिजिटल मार्केटर ही वही ग्राफ़िक्स बना रहा है और वही ग्राफ़िक्स बनाने के साथ में वही सब कुछ कर रहा है, प्लानिंग भी वही कर रहा है, स्ट्रैटेजी भी वही बना रहा है। तो सब कुछ वही कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप समझ रहे हैं ना कि उसको बहुत सारा काम करने को मिलता है, तो उसको बहुत लर्निंग करने को। तो एक तो सेकंड चीज़ ये थॉट ये हो गया कि आपके सेल। तीसरा, देखो आप कौन-सी कंपनी में काम करते हो, आप कहाँ पर गए हो? आप ऐसे कंपनी में गए हो जो पहले से ब्रांड बन रखी है और वो आपसे डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहती है, तो ज़्यादा पैसे कमाएँगे तो आपको ज़्यादा देंगे। ठीक है? तब आप और 7 टू 8,000 और प्लस कर लो। यानी आपको अगर 17 मिलते थे तो आप और प्लस कर लो, 25 तक आप पहुँच जाओगे। और थोड़ा और अच्छा वहाँ पर करोगे तो आप ये मान के चलो आने वाले साल 2 साल के अंदर आप और ग्रोथ कर जाओगे, आप 35 टू 40,000 तक भी पहुँच सकते हो। ठीक है? अब ये तो बात हो जाती है, देखो सैलरीज़ की। सैलरीज़ के फिगर सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें मेहनत बहुत लग जाती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है? तो वन बाय वन अगर इसको सीरीज़ से समझें कि कितना-कितना क्या मिलता है, तो इसमें आप ये चीज़ समझ के रखें कि स्किल्स पे आप किस जगह हैं वहाँ पे, मतलब आप किस रोल पे काम कर रहे हैं, किस सिटी के अंदर है उस पे। तीसरा, आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन-सी कंपनी आपने जॉइन कर रखी है। और फोर्थ वन, आपको कुछ प्लस एडवांटेज भी मिलता है। यानी आपका कम्युनिकेशन कैसा है और प्लस आप किस तरीके से क्लाइंट से बात करते हैं।
आप हैंडल कर सकते हैं कि चीज़ें नहीं कर सकते। मतलब टेक्निकल स्किल्स के साथ में आप पीपल से कैसे डील कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटर को बहुत लोगों से डील करना पड़ता है, ठीक है? तो इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। लमसम अगर आपको मैं बोलूँ तो आप ये मान के चलें कि आपको 15,000 से लेके 25,000 बिगिनिंग में मिल जाएँगे, आपको इतना तो मिल जाते हैं। और सिटी टू सिटी बहुत सारी चीज़ों में वैरी करेगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज़ ये भी है कि आपने कौन-सी टेक्नोलॉजी सीख रखी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। मान लीजिए आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है और आप उसका पूरा टर्मिनोलॉजी जानते हैं, आप पूरा उसका एक्सपर्टाइज़ेशन जानते हैं। तो अगर कोई ऐसी कंपनी होगी जो कि डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया में स्पेशली काम करती है, तो वो आपको ज़्यादा पैसा देगी, ठीक है? कई लोग होते हैं एसईओ पे बहुत वर्क कर रखे होते हैं, तो एसईओ में बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ऑर्गेनिकली सर्च करवाने में बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आसान काम नहीं है। तो ऐसे में फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी कंपनी या एजेंसी है तो अलग-अलग। एक ये भी मायने रखता है, देखो एक फैक्ट और भी, आपने कहाँ से सर्टिफ़िकेशन करा है और वो आपको जॉब प्लेसमेंट्स के लिए अगर देते हैं तो। तो उससे भी आपकी सैलरी पे जो चीज़ें हैं इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये काफ़ी सारी बातें, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने आज इसको फिलहाल ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, जितना समझने के लिए ज़रूरत है, उतना बहुत है। अब देखो सैलरी की फिगर, एक चीज़ मैंने क्या बोली, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए। एक चीज़ और, अगर इतनी सारी सैलरी मिलती है तो आप क्यों नहीं जाते हो? ठीक है, आप क्यों नहीं करते ऐसा? ठीक है, आप जॉब क्यों नहीं करते? आप चीज़ें क्यों नहीं करते? देखो भाई, सबकी अलग-अलग चीज़ें होती है। अगर मैं भी जॉब पे चला गया तो आप लोगों को सिखाएगा कौन और बताएगा कौन? ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी का डिस्कशन और भी है, उनमें कई चीज़ें और भी रखेंगे, उसको और भी कभी डिस्कस। अभी फिलहाल इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।